अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की जो हमारी मास्टर क्लास है वो बेसिकली डिजिटलाइजेशन पे फोकस है हमारा, क्योंकि नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी इज अ ह्यूज कंपनी और उसको डिजिटलाइज होने के लिए आई गेस आईटी इज वेरी plays a very vital role. So let me introduce you about myself. I'm the founder of OpenMind Solution, which is the company and the things we are presenting and we are hosting. Like basically, my domain is like the e-com. I have also worked on e-com websites, logistic domain, e-com, telecom, blockchain, and AI. और बाकी ज़्यादातर अगर if you are interested in detail, you can go through my LinkedIn profile. Up to 10 years, I have been working in the same field. Or so we just provide different kind of services. So the topic of today's presentation is to digitalize the insurance company. बेसिकली नॉर्मली जो होता है कि इंश्योरेंस आप डिफरेंट चीज़ों की होती है। लाइक आप क्या करते हैं, आप लोग इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं, वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। बिकॉज नॉर्मली आई 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 एज्यूम कि इस प्रेजेंटेशन में जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है कि आप इंश्योरेंस कराते हैं अपनी 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 मोटर मोटर व्हीकल्स हो गई, घर की हो गई, या आप अपनी ट्रैवलिंग के लिए इंश्योरेंस लेते हैं। तो इस सब में ये बहुत ही पेपर वर्क और लंबा काम होता है। आई थिंक दैट नीड टू डिजिटलाइज। उससे ये हो जाता है कि ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अच्छी होती है, आपका काम भी जल्दी होता है, प्रोसेस नहीं होता, मतलब मेसी नहीं होता। सो मुझे लगता है कि दिस प्रोसेस व्हाई इट रिक्वायर डिजिटलाइजेशन, इट नॉट ओनली अफेक्ट द सेक्टर्स टाइप, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, हेल्थ का होता है, मेडिकल का होता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। तो उन चीज़ों को इकट्ठा चलाना, एफिशिएंटली चलाना है, एक्यूरेट चलाना और साथ साथ कस्टमर इंगेजमेंट को साथ इंडल्ज रखना इज अ ह्यूज थिंग, जो कि ऑब्वियसली एक चीज़ से नहीं, एक डिपार्टमेंट से नहीं चल सकता। जितना वो ऑटोमेट हो जाता है और जितना आप उसको डिजिटलाइज करते हैं, तो वो एक तो सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड होती है, कॉस्ट भी लेस होती है और क्वालिटी अच्छी होती है। सो दे ऑल लिंक्ड अप टुगेदर, और उसमें रिस्क की जो फैक्टर होता है वो भी इन्वॉल्व कम होता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑटोमेटिकली यू नीड मार्केटिंग थिंग, और उसमें भी ऑब्वियसली क्योंकि एआई के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हम लोग इसमें मॉडलिंग कर लेते हैं कि अगर हमें पता चल जाता है कि कुछ लोग ज़्यादातर किस चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो गाड़ियों की मेंटेनेंस पे, मतलब इंश्योरेंस पे ज़्यादा इंडल्ज हैं, या अपनी पर्सनल के लिए या ट्रैवलिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो मॉडल जब आप उसमें जाते हैं तो वो प्रिडिक्ट कर देता है और आपको बिजनेस में भी इन्वॉल्व करता है, ग्रोथ के लिए भी काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। और ऑब्वियसली जब डिफरेंट कंपनीज इस चीज़ को देती हैं तो उनमें कंपटीशन भी आता है, उसको टैकल करने के लिए भी डिजिटलाइजेशन जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। हम इस पे आगे डिस्कशन करते हैं। अभी आजकल जो मुझे लगता है जो लेटेस्ट प्रैक्टिसेस में जो ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी वेट है, पॉज है, पेपर वर्क है, उस तरह से बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है। स्पेशली जब कोई चीज़ कोई भी पर्सन क्लेम करता है तो उसमें बहुत डिले आता है, और डिलेस कॉज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, और वो ऑटोमेटिकली आप फिर वो जो क्लाइंट्स होते हैं उनको रीच नहीं कर सकते, बजाय आने के वो चले जाते हैं। सो दिस इज द थिंग विच नॉर्मली पीपल अवॉइड टू गो फॉर दी इंश्योरेंस थिंग, जो कि मुझे बेसिकली इवन कोई भी हो तो उसको वो कहते हैं कि यार हम अवॉइड करते हैं। दूसरा ये कि जब लेट सपोज अगर कोई नया बंदा है तो उसको चाहिए होती है कोई एजेंट जो उसको प्रॉपरली गाइड करे, उसको एंगेज रखे, और फिर उसके बाद उसको कि मैंने पीछे वाली चीज़ें देखनी है, क्या मेरी हिस्ट्री जा रही है। तो वो सारा ऑब्वियसली क्योंकि वी आर ह्यूमन और मसले आ सकते हैं किसी न किसी पार्टी के, मतलब आपके या अगले के, तो चीज़ें डिले पे चली जाती हैं, और पूरी हिस्ट्री मेंटेन रखना, पूरा पेपर वर्क फिर उस पर सर्च करना, वो बहुत हेक्टिक हो जाते हैं, और डिपार्टमेंट से चीज़ें शेयर करना। सो आई गेस दिस इज द लैक विच इज पीपल, अब नॉर्मली दे आर पेइंग ह्यूज कॉस्ट, फिर वो ज़्यादा हसल सी हो जाती है कि वी आर ऑलरेडी पेइंग दिस, हमारी ये चीज़ें नहीं हो रही, फिर उसके बाद रिसोर्स ऐड होते हैं, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि काफ़ी चैलेंजेस को हमें फेस करना पड़ता है। सो इन चीज़ों को डिजिटलाइज करने के लिए आई वुड प्रेफर कि हम सारी चीज़ें, अगर आप ऑटोमेटिकली पीछे से आईटी के अकॉर्डिंगली चीज़ें चल रही हैं तो उनको हैंडल करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग ऑब्वियसली आप इंटरेक्शन कर रहे हो तो आपको वो इंटरेक्शन भी लेस हो जाती है, बिकॉज वो चीज़ें आईटी के थ्रू हो रही होती हैं और आपको बहुत कम उसमें इंडल्ज होना पड़ता है।
चीज़ें कस्टमाइज भी इजीली हो जाती हैं, मतलब एज कम्पेयर टू आपको अलग से करना, पीछे से आप चेंजिंग करती हैं, पर्सनलाइज सर्विसेज करते हैं, वो ऑटोमेटिकली चीज़ें उस तरह से इवॉल्व हो जाते हैं। इम्प्रूवमेंट करना भी ईजी है। और नॉर्मली क्या होता है, जब आप आईटी में जाते हैं तो एजाइल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, तो एजाइल प्रोसेस वैसे ही अब काफ़ी एडेप्टिव है, ठीक है। उसकी जो अप्रोच है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें को अच्छा करता जाता है, इम्प्रूव करता जाता है। सो हाउ टू डिजिटलाइज दोस थिंग। नॉर्मली सबसे पहले हम हमेशा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को ही प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर द यूजर विच मैटर्स। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत सीमलेस और यूजर फ्रेंडली किस्म का इंटरफेस हो, जिसको लोगों को यूज करते हुए मसला ना हो कि मतलब आपको प्रॉपर एक और बंदा आना चाहिए हो, इतना इतना सिंपलेस्ट किस्म का हो कि एवरी पर्सन जिस भी एज का है, जिस भी मतलब कैटेगरी में लाई करता है डोमेन में, वो उसको इजीली यूज कर सके। दूसरा ये क्योंकि आप बहुत सोशलाइज हो चुके हैं, तो एवरीबडी प्रेफर मोबाइल डिवाइसेस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंस्टेड के वो कॉस्ट लगा के जाए। कोई भी जिसने भी कुछ भी देखना होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम वेबसाइट पे जाते हैं अपने फोन के थ्रू और जाके चीजें देख ली, बुक कर ली, इवन ऑर्डर कर लिया, या जो भी चीज होती है। तो इसी तरह इंश्योरेंस में भी हमने इसको काफी एक स्टेप अप लेके जाने के लिए हमें सोशलाइज होना पड़ेगा, डिजिटलाइज करने के लिए। उसमें ये भी हो जाता है, फिर आपकी कम्युनिकेशन भी काफी स्मूथली हो जाती है, और इन केस ऑफ क्लेम्स आप इंस्टेंस प्रोसेस चला सकते हैं, और ये आपकी नॉर्मल रियल टाइम जो भी आपके मसले होते हैं उनको ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर देता है। कस्टमर फीडबैक भी इजी हो जाता है, देना लेना जो भी इस तरीके से। अब ये होता है कि नॉर्मली डिफरेंट कंपनीज हैं, लेट सपोज, क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस से रेलेवेंट बात कर रहे हैं, लेट सपोज वी हैव टू कंपनीज ए और बी। अब अगर लेट सपोज ए कंपनी है वो बहुत ज्यादा सर्विसेज दे रही है, और बी कंपनी लेट सपोज उससे रिलेटिवली कम दे रही है, तो ज्यादा सर्विसेज देंगे तो ऑब्वियसली क्लाइंट ज्यादा उधर जाएंगे, फिर ज्यादा सर्विसेज को मेंटेन करना भी मसला हो जाता है, तो थोड़ी चीजों को मेंटेन करना ईजी होता है। तो इन दोनों चीजों में अगर चाहे आपके पास ज्यादा ही काम है, अगर आप वो डिजिटलाइज हो जाती है, तो अगर कोई चीज आपने फिक्स करनी है या देनी है तो उसको पीछे से अगर आप हैंडल कर लेंगे तो आपको ज्यादा चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो इश्यूज है ना वो फेस नहीं कर सकते, मतलब कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। और ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी देते हैं तो प्राइस भी उसके अकॉर्डिंगली आप अच्छी देंगे, ताकि कंपटीशन ऑब्वियसली वो जरा अच्छा बेंचमार्क लोगों के लिए अच्छा हो जाता है, और वो कॉम्पिटिटिव स्टेट में आ जाती है जो भी आपकी सर्विसेज होती है। अब उसमें अगर आपने अपर लेवल पे आना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ टेक्नोलॉजीज जो कि अपर लेवल की हों, जैसे कि एआई होगी, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि नॉर्मली लोग उसी चीज़ पे ही जा रहे हैं और उसी चीज़ को प्रेफर करते हैं। वो हैसल फ्री होती है, और चीज़ें भी, स्टोरेज भी अच्छी आ जाती है, आपका सारा काम ऑन द गो हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होती भी। अब लेट सपोज जैसे व्हाट्सएप है, अब उसने फीचर डाला एआई, मतलब एआई ऑटोमेटिकली हर जगह आता जा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट हो जाता है चीज़ें हैंडल करना। इफ वी ग्रो अकॉर्डिंग टू दी मार्केट, तो आप देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन अभी पाकिस्तान में ऐसे जितनी नहीं आई, मगर ये बहुत ज्यादा इंडल्ज होती जा रही है हमारी उसमें मार्केट में, बिकॉज इट्स लाइक सीमलेस वाई थ्रू डोमेन है। ये भी बहुत बड़ी डोमेन है, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड तो हम इस पे एक अलग सेशन रख सकते हैं। नॉर्मली लोग इसी पे ही आ रहे हैं क्योंकि कस्टोडियल होता है, काफी ट्रस्ट वर्दी, वेब 2 से वेब 3 पे जा रहे हैं, तो इस चीज को भी हम लोग कैटर कर रहे हैं, और होनी भी चाहिए आई गेस, बिकॉज एज यू ग्रो, तो आप जैसे डॉक्टर है 2 साल तक अगर वो पीछे हो जाता है तो उसे नई टेक्नोलॉजीज का नहीं पता चलता, तो आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजीज अगर आप अपनी फील्ड में लाते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी चीजें इवॉल्व होती हैं, लोगों को नई चीज भी लगती है, अगर पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती है तो नोबडी लाइक इट। सो अगर हम नई, लेट्स सपोज क्या होता है, एक और बात, जैसे अगर छोटा बिजनेस कहेगा यार हमारे पास अच्छी कॉस्ट नहीं है, हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम कैसे इवॉल्व करें, तो ऑटोमेटिकली वो जब टेक्नोलॉजीज और इसी तरह के टूल्स वगैरह को इन करता जाता है तो ऑटोमेटिकली वो भी इवॉल्व होता जाता है। जैसे आप नई नई चीजें लाते हैं, अगर कोई अब अगर इस तरह से वो पुरानी चल रही है, तो नए लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी अच्छा पॉइंट यही होता है कि वो नॉवेल्टी आते हैं, और अदर देन दैट वो न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करके अपग्रेड होते हैं। नॉर्मली कोई भी जो भी, लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट द स्टार्टअप, छोटी छोटी कंपनी, दे नॉर्मली स्टार्ट फ्रॉम मैनुअल थिंग्स, सारी चीजें मैनुअल चलती हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स इंटरेक्शन। आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हो, आप जाते हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप जो है वेब जनरलाइज डिजिटलाइज करते हैं चीजों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता के लोग मैनुअल वेबसाइट्स पे आते हैं, स्टैटिक पे आते हैं, फिर बड़ी जैसे जैसे इवॉल्व होती जाती है, आपको
क्लाइंट भी ज़्यादा हो जाता है, आपकी चीज़ें भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो जितना वो डिजिटलाइज होगा उतना ईजी होगा मैनेज करना, और उतना ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी कंपनी में आएगा, या जो जिस भी आप डोमेन में है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप वेबसाइट्स पे जाते हैं, देन यू प्रेफर दी मोबाइल इंटरेक्शन, ताकि अगर ज़्यादा आपके कस्टमर्स हो गए हैं तो आप उनको कैटेगराइज कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जिनके जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको मॉड्यूल्स दे देते हैं, और वो काफ़ी ईजिली हो जाता है सारे क्लाइंट्स को इकट्ठा मैनेज करना। और जैसे 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 चीज़ें लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ती हैं, उस तरह आपको मेंटेनेंस सपोर्ट भी रिक्वायर्ड होती है। तो जब अगर चीज़ें डिजिटलाइज हो जाती हैं, इट बिकम वेरी इजी टू हैंडल और टैकल ऑल दोज थिंग ऑल टुगेदर। अच्छा, इसमें अभी कुछ चैलेंजेस जो मुझे डोमेन में लगे कि हमें यू हैव टू फेस इट, उनको मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस थिंग। आई गेस नवीद कैन लेट यू बेटर नो अबाउट द सिनेरियो। के ऊपर एससीसीपी ने भी वर्किंग की है, और इस पे 5 इयर्स का एक प्लान दिया है कि विद इन 5 इयर्स जो है हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, पेपर लेस इन्वॉल्वमेंट यानी डिजिटलाइज करना है इसको। उसमें एक प्रेस रिलीज भी है जिसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हम जो इंश्योरेंस सेक्टर को उसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, जिसमें एंड्रॉइड ऐप है, क्लेम सिस्टम जो है वो डिजिटलाइज होगा, ऑनलाइन क्लेम सबमिशन है। इससे पहले जो है ऑलरेडी जो एक इनिशिएटिव लिया है एससीसीपी ने कि जो पेमेंट्स जो है वो सारी डिजिटलाइज कर दी हैं आपकी। अब जो भी क्लेम पेमेंट्स हो रही हैं वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के थ्रू हो रही हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है विद इन 5 इयर्स जो है ये मोस्टली चीजें आपकी डिजिटलाइज हो जाएंगी। ये बेसिकली हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स हैं। जी नेक्स्ट कंटिन्यू करें आप। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को ओवरलुक करते हुए विच आई फील फ्यू गैप्स, एक तो ये डिजिटलाइजेशन जो कि अभी एससीसीपी का इनिशिएटिव है, उसके अलावा लेट्स सपोज इफ यू हैव अ मोटर इंश्योरेंस कंपनी, तो नॉर्मली इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ट्रैकर तो ऑलरेडी मोटर इंश्योरेंस देती कि आप ट्रैक कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज अगर आपका ऑन स्पॉट कोई लेट्स सपोज एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी हादसा हो जाता है, तो आप पूरा पेपर वर्क, पूरा क्लेम इनिशिएट करने के बजाय आप सिंपल वीडियो या पिक्चर लेते हैं और उसमें अपलोड कर देते हैं। लेट्स सपोज यू हैव एन ऐप फॉर द पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जैसे आप ऑन स्पॉट आपने पिक्चर ली, वीडियो ली और उसमें अपलोड कर दी, तो एटलीस्ट आपका जो क्लेम का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपको पूरा गो थ्रू नहीं करना पड़ता, पूरी की पूरी हसल और हेडेक नहीं लेना पड़ता। और अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 28.5% ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी already have the app जो कि digitalize and properly. This is a huge gap which I feel कि कोई भी कंपनी उसको अगर ऐप होती है तो हैसल फ्री चीज़ें हो जाती हैं। और अगर जिन्होंने बनाई भी हुआ उनमें ऑब्वियसली एआई ब्लॉकचेन जो है वो थोड़ी इंडल्ज करने की ज़रूरत है। जैसे अभी इनिशिएटिव जो लिया है एससीसीपी में, उसको इंडल्ज करते हुए आई गेस ये भी एक अलग इनिशिएटिव है। दूसरा ये होता है कि नॉर्मली पीपल गो फॉर दी ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे नॉर्मल लेते हैं। अब वो इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, क्लेम भी कर लेते हैं, ज़्यादातरों का तो मसला नहीं होता। अगर खुदा ना खासा किसी का लेट सपोज एक्सीडेंट हो भी जाता है, तो इन केस उनके पास इंश्योरेंस तो है, बट दे डोंट नो के नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन से हैं जिसके साथ वो लिंक्ड है, एसोसिएट है, जिनको वो इन केस ऑफ इमरजेंसी पिंग कर सकते हैं और वो आपको अर्जेंटली इंटरेक्ट भी करें। ना कि आपको नॉर्मली बाहर जाके ये होता है ना कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं, ये और वो सारा हैसल फ्री आपका बहुत स्मूथ हो जाता है ऐप के थ्रू। आप क्लेम करते हैं, डायरेक्ट आपके जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्ट उनके साथ इंडल्ज होती है और वो प्रोसेस स्मूथली चला देती है। फिर इसी तरह केस आ जाता है हॉस्पिटल्स का। हॉस्पिटल की इंश्योरेंस भी आपस में लिंक्ड होती है, सारा प्रोसेस उनका बिलिंग का, वो आपस में चीज़ें काफ़ी ईजी आउट हो जाती हैं इस पूरे प्रोसेस से। इन चीज़ों को हैंडल काफ़ी तौर पे हमारी जो कंपनी है वो इस चीज़ को काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर रही है। वी ऑलरेडी हैव अ वेबसाइट एंड द लिंक्डइन प्रोफाइल जो कि आप जाके देख सकते हैं, और हम इन सर्विसेज को ऑलरेडी कैटर कर भी रहे हैं, और चीज़ें हमारी ऑलरेडी कुछ प्रोसेस भी चल रही हैं जो कि हमारी सर्विसेज यू कैन सी कि हम काफ़ी इन्हीं चीज़ों पे जिनको मैं कॉमेंट कर रही हूँ उन पर हम ऑलरेडी वर्क भी कर रहे हैं। और डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि इंश्योरेंस होगी, ई कॉम होगी, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, तो हम इन चीज़ों को ऑलरेडी कैटर कर सकते हैं। यू कैन फील फ्री टू रीच अस आउट। और इसके अलावा अगर किसी के क्वेश्चंस हैं सो फील फ्री टू आस्क इन दिस सेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये कि आपने क्लाउड का बात किया और ऐप की बात की, तो हमें रेगुलेटर अलाउ कर रहा है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर का डाटा जो है वो क्लाउड के ऊपर ले जा सके? इस हवाले से अगर फ्रेमवर्क है भी सही, तो वो फ्रेमवर्क क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर आपके नॉलेज में है कि क्योंकि कस्टमर्स का डाटा हमेशा से वो जो रेगुलेटर है वो हमें ये कहता है कि क्लाउड के ऊपर ले जाने पे उसको थोड़ी सी ना रिलक्टेंसी है। तो उस हवाले से क्या सजेशंस हैं, या क्या वो है अपना रेगुलेटर का फ्रेमवर्क क्या है? कुछ आइडिया है आपको, अगर आप उस हवाले से गाइड कर सकें कि हम कस्टमर्स का डाटा या इंश्योरेंस सेक्टर का डाटा, इंश्योरेंस का फुल, अगर हम फुल स्टैक ही बनाए लेट सपोज, तो उसको हम क्लाउड के ऊपर ले जा सकते हैं? हाँ, नॉर्मली मैं इसका आंसर पार्शली देती हूँ, पार्शली नवीद भी दे सकते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादातर वो देख रहे होते हैं। हम नॉर्मली अगर इस तरह से बात करते हैं तो एनक्रिप्शन ऑलरेडी हम करते हैं, बिकॉज जब आप गूगल उस पे जाते हैं अपलोड पे, एंड्रॉयड के एज कम्पेयर टू iOS लेस रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। iOS काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू क्रिएट करता है कि आपने अपलोड करने हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी है वो। तो उस प्रोसेस के लिए हम इनक्रिप्शन यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या करता है वो, कि वो सारी चीज़ों को आप इनक्रिप्ट करके भेजते हैं। अगर अपनी मतलब आईटी टर्मिनोलॉजीज में बोलूँ तो हम कोई भी चीज़ें जब आपने सीक्रेटली भेजनी होती है तो उसको इनक्रिप्ट करते हैं, हैश के थ्रू वो चली जाती है। तो इसमें कोई मसला नहीं होता, हम उसको इनक्रिप्ट करके इन्फॉर्मेशन डालते हैं और अपलोड करते हैं, और ऐसे ही होता बाहर है। और अगर कोई इंश्योरेंस से स्पेसिफिक होती है, बिकॉज लेट्स सपोज आपकी पर्सनल कोई चीज़ें, तो आई गेस नवीद कैन टेल यू बेटर अबाउट दैट। अच्छा, इसमें बेसिकली जो एससीसीपी का फ्रेमवर्क है उसमें उनकी तरफ से यही है कि डाटा इंक्रिप्टेड होना चाहिए। अगर आप इंक्रिप्टेड है डाटा तो आप बिल्कुल उसको आप शेयर कर सकते हैं क्लाउड पे। जी निशान साहब। सॉरी जी जी, मेरा मेरा क्वेश्चन है। मैं भी करंटली जो है, मतलब मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी इस तरह के हम यूएस बेस्ड कंपनी पे अडल्ट केयर और हेल्थ केयर के इंश्योरेंस पे काम करते हैं। तो वहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर वही काम करता है कि हम क्लेम करते हैं, और क्लेम की हमारी उसमें बिलिंग फाइल्स बनती हैं, और बिलिंग फाइल्स जो है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को हम सेंड करते हैं। वो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं और फिर हमें जो है उसका रिस्पॉन्स देती हैं। और रिस्पॉन्स भी जो है वो एक बिलिंग फाइल की ही सूरत में ही होता है। तो हम ये जो हमारा जो सेक्टर जो करना चाह रहा है, तो इसका फ्लो कैसे होगा? इसका फ्लो भी ऐसे ही होगा कि बिलिंग फाइल्स होंगी और उसके जरिए हम चलाएंगे? अब नॉर्मली ये होता है कि हर किसी का प्रोसेस डिफरेंट होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स और फ्रेमवर्क ज़रा डिफरेंट होता है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर किस तरह की भी रिक्वायरमेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। बिलिंग आप करते हैं, लेट सपोज जो भी आपने चीज़ें फाइल अप करनी होती है उसके अकॉर्डिंगली आप अपलोड करते हैं, और हम उसी तरह से ही लेकर चलते हैं। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह का हमारे पास अभी इन्होंने कोई चीज़ डिसाइड की है कि हम जो मीडियम है वो क्या यूज़ करेंगे? लेट्स सपोज अभी है, जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि आपने बताया कि हम पिक्चर लेके भेज सकते हैं, वो ठीक है, पिक्चर लेके हम उस पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। मगर अगर हम डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर के बटन पे जो है वो डाटा सेंड करेंगे, और वहाँ पे जो प्रोसेस होकर डाटा हमारे पास आएगा। तो ये जो फ्लो है ये अभी तक कोई डिसाइड हुआ है? अभी तक हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी चीज आई है, या फिर अभी हम इसको करना चाह रहे हैं, इसका हल निकालना चाह रहे अच्छा, इसमें निशान साहब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें अभी कुछ कंपनीज जो हैं वो ऑनलाइन क्लेम सबमिशन पे कर रही हैं वर्किंग, और उसमें ऐप के थ्रू आप बिल की स्नैप लेके अपलोड कर देते हैं, जिसकी एक बैच फाइल बनती है, और वो कंपनी उसको फिर प्रोसेस करके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट कर देती है। ये कुछ कंपनीज हैं, लेकिन इसमें फर्दर वही के ऑथेंटिसिटी का इशू आ जाता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑथेंटिक है, जो बिलिंग सही है। तो उसके ऊपर अभी फ्रेमवर्क हो रहा है ताकि एससीसीपी एक कुछ गाइडलाइंस बनाए, और हम फिर उसको पूरी इंश्योरेंस कंपनीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। मैं बेसिकली ये पता करना चाह रहा था कि आपकी जो कंपनी है वो इंश्योरेंस रिलेटेड जो काम कर रही है, इसमें ये ऑलरेडी एआई वगैरह इंटीग्रेशन इसमें हो चुकी है, या मतलब अभी इन प्रोसेस है, क्या इसमें वो है, मतलब ये मैकेनिज्म आपने बनाया है तो कैसे बनाया है, इसमें क्या टूल्स यूज कर रहे हैं आप? नॉर्मली देखिए, इसमें अब अभी बात सिर्फ हमारी ये हो रही है कि हम आने वाले दौर में हम इसको किस तरह डिजिटलाइज कर सकते हैं। कुछ चीजें इम्प्लीमेंट हो गई हैं, कुछ अभी रहती हैं। अब
इस सेशन का पर्पस ये है कि हम आईटी सेक्टर जो आईटी सपोर्ट में देख सकें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज इंप्लीमेंट करके उसको अपने सिस्टम्स को बेहतर कर सकती हैं। जी फाज साहब क्वेश्चन करें आप। अच्छा, इसमें कुछ आपने कुछ सजेशंस ऐसी तरफ से गई हैं आपकी तरफ से या इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ से टू एसईसीपी कि वो जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं जो कि पाकिस्तान में जितने भी, लेट्स सपोज हम इस्लामाबाद की बात करें, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, उसके अंदर भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो सेंट्रलाइज्ड, या एक लेट सपोज कोई भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, एबीसी कंपनी, उसका कोई एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल उसके पैनल पे भी डिप्लॉयड हो कि बाज दफा जब बंदा इमरजेंसी में पहुंचता है, या बाज दफा कुछ ऐसे भी लोग आते हैं, क्योंकि देखें इंश्योरेंस अगर आप पूरा एक ग्रुप कवर करते हैं तो उसमें ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते, कोई बटनों वाले या जो पुराने जो फोन लेके चल रहे होते हैं। तो पैनल हॉस्पिटल्स को भी इक्विप करने का कोई आपकी तरफ से या सीसीपी की तरफ से सजेशन गया है कि उसको भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल दिया जाए, भले उस कंपनी की तरफ से हो, कि उसको एटलीस्ट वो कवर अप कर सके ये जो, अगर डिजिटाइजेशन हम कंप्लीट के ऊपर जा रहे हैं तो हम ऐसे भी लोगों को मद्देनजर रखें जो इस तरह के स्मार्टफोन्स या इन चीजों से equipped नहीं है। उस हवाले से क्या चीज है, कोई इंश्योरेंस कंपनी सजेशंस दे रही है, कोई फ्रेमवर्क वगैरह में आपसे एड ऑन लिया जा रहा है उस चीज के ऊपर? अच्छा, इसके ऊपर ना एसईसीपी का जो फ्रेमवर्क है उसमें उन्होंने मोटर हेल्थ और इसके अलावा जो उसके एक को इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस पे एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं जो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड होगा, और उसमें क्या होगा कि जो हेल्थ के मुताबिक जो हॉस्पिटल्स होंगे वो सारे ऑनलाइन, जैसे ये मॉडल ऑलरेडी यूएई में फॉलो हो रहा है। वहां पे एचएसए जो वहां पे जो उनकी हेल्थ सर्विसेज अथॉरिटी है उन्होंने भी एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बनाया हुआ है, और होपफुली हम भी यही चाहेंगे कि पाकिस्तान में भी एसएससीपी के थ्रू ये चीज एक लॉन्च हो कि तमाम हॉस्पिटल जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो और तमाम इंश्योरेंस कंपनीज का जो डाटा है वो भी सेंट्रलाइज्ड हो, एक पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस कर सके सारा। हाँ, बट हम अगर लेट्स सपोज अभी सेंट्रलाइज नहीं है थ्रू ऐप, आप लेट्स सपोज जैसे एबीसी कंपनी है और जो बी कंपनी है उसके डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ इंटरलिंक्ड है, तो ऑब्वियसली वो आपको इससे सपोर्ट देते हैं कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली स्मार्ट यूजर हैं तो इट वुड बी इजी कि आप ऐप के थ्रू करते हैं, बट लेट्स सपोज अगर आप कोई कीपैड वाला फोन रखते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। अब आप कॉल दो भी जगह पे कर सकते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उनको कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल वालों को कर सकते हैं। दे ऑलरेडी हैव द पूरा रिकॉर्ड ना कि आपने जिस तरीके से उनको मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप अभी तक तो यही कर सकते हैं, ये ऑलरेडी है पीछे ना। अच्छा, आपने इसमें एग्जांपल दी थी, जरा इसमें स्लाइड देखें लास्ट जो इंटरनेशनली क्या हो रहा है, हम जरा उसको देख लें। स्लाइड एक मिनट पीछे कीजिएगा। दिस वन नहीं, इससे पहले है आई थिंक, और इससे पहले, हाँ ये जो है बेसिकली केस स्टडी जो है ये। अच्छा, इसमें कुछ ना एग्जांपल के तौर पे दी हुई हैं, जैसे मेट लाइफ है, आलियांज है, ये लीडिंग इंश्योरेंस फर्म्स हैं जो अराउंड द ग्लोब जो वर्किंग कर लिए। उन्होंने कुछ सिस्टम जो है अपने वो पर्सनल, फिर उसमें ये बिग डाटा का कंसेप्ट है, ये भी काफी वहां पे इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है अंडरराइटिंग प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। फिर जैसे ब्लॉकचेन पे बात हुई कि ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को जो है वो खत्म करने के लिए ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। इस पे हम कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट सेशन करेंगे ब्लॉकचेन पे कि इसको किस तरह जो है ना वो पाकिस्तान, आई थिंक ब्लॉकचेन में ये है कि आपका जो डाटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा है। अगर एक जगह से आपका लॉस भी हो जाता है डाटा का, लेकिन दूसरी तरफ से आपको वो इजीली रिकवर हो जाता है। ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज होती है वो कभी भी लॉस नहीं होती, वो ऑलरेडी आपकी चेन्स में पड़ी रहती है, कोई भी उसको डिलीट नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन का एक प्लस पॉइंट है ना। इसमें मैं थोड़ा सा ये कहूंगा अपनी ऑडियंस से
कि हमारी कोशिश ये थी सेशन को कि हम मोस्टली जो है वो इंटरेक्शन आपकी तरफ से लें। आपकी तरफ से अगर कोई फीडबैक है या किसी ने डिजिटलाइजेशन पे काम किया है तो वो अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं हमें। जी, एनीवन वॉलंटरली अगर कोई शेयर करना चाहे। जी नवीद भाई, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं करंटली जो है काम कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास जो है ना, हम भी उधर इंश्योरेंस को डील करते हैं। अब उसमें हमारा जो प्रोसीजर है वो इस तरह क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं और एम्प्लॉयज़ होते हैं। क्लाइंट्स बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एज अडल्ट केयर होम्स भी हैं, इस तरह की चीज़ें भी हैं। हर किसी के ना डिफरेंट डिफरेंट सर्विस होती है, और उन्होंने हर किसी को जो है ना वो डिफरेंट कोड्स अलॉट किए हुए। तो उसमें ये होता है कि जब वो बिलिंग के लिए जाते हैं तो उनको टाइम मेंशन करते हैं और वो बता देते हैं कि ये वाला कोड है, इस कोड के अगेंस्ट इस क्लाइंट ने सर्विस ली है, मुझे ये वाला क्लेम करना है। ठीक है। अब वो उसके आगे फर्दर जो है वो पूरी पूरी कंपनीज होती है, और मतलब कंपनीज के आगे मतलब 500,000 क्लाइंट्स होते हैं। वो उन क्लाइंट्स का जो है डाटा समअप करके एक फाइल जो जनरेट करते हैं, और वो फाइल पूरी पूरी फाइल क्लेम करते हैं। और उसमें जितने भी क्लेम्स हैं, अगर आपके 1000 क्लेम है, 2000 क्लेम्स हैं, वो आपकी एक फाइल के अंदर ही आपके जाते हैं। और अगर उसमें कोई इशू है तो आपका वो उसमें आ जाएगा, अगर नहीं है तो पूरा का पूरा आपको ना पेमेंट उसकी मिल जाती है इकट्ठे। और फिर आगे जो ऐसा कंपनी जिनसे क्लाइंट उनके साथ एसोसिएट होते हैं, वो उनको जो है वापस जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दे देते हैं, जैसे भी उनका प्रोसीजर है। जो यूएसए बेस है वहाँ पे इस तरह का फ्लो है। जी जी, वो प्रोसीजर है पहले कि अगर क्लाइंट आता है तो क्लाइंट में क्या है, आप सबसे पहले तो आपकी असेसमेंट करेंगे कि आपको आया किसी चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं। उसके बाद आपका डिसाइड करते हैं कि हमने आपको सर्विस देनी है, उसका एक टाइम एलोकेट हो जाते हैं। और एक कोड होता है कि अगर आपको मतलब होम होम केयर की चाहिए, अडल्ट केयर की चाहिए, ट्रैवलिंग वगैरह चाहिए, हॉस्पिटल में कोई मसला आपका, इस तरह करके जितने भी कोड होते हैं उसमें वो आपको एलोकेट करते हैं। और उसके मुताबिक जो है वो एम्प्लॉई आता है और आपको सर्विस देता है, और आपको वो उस तरह चार्ज कर लेते हैं। ये अडल्ट केयर और होम केयर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अच्छा एक्सीडेंटल की मैंने से बात की थी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी अगर। जी जी अच्छा, पहले श्योर। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मैं जो हूँ बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हूँ, और मैं जो बेसिकली डील भी करती हूँ तो वो क्लाउड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ डील करती हूँ, और क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। तो मेरी जो बेसिकली जो फील्ड है, तो मैं आप लोगों को मतलब मेरा एक क्वेश्चन भी था और एक सजेशन भी थी, क्योंकि मैं इटली में होती हूँ, और यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो हम लोगों की जो बेसिक सारी सर्विसेज हैं इसमें हॉस्पिटल सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज इंक्लूडेड, हम जो हैं सारे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही काम करते हैं। तो जितना भी क्लाउड कंप्यूटेशन का जितने भी सर्विसेज और जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंट्रोड्यूस करने होते हैं, तो सबसे पहले जो है आप उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है माइग्रेशन। अगर आपने डिजिटलाइजेशन भी करनी है तो उसमें जो फ्रेमवर्क होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सर्विस को जब आपने इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसके लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो उस कंट्री का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपने क्या मतलब अगर आप ओवरसीज के प्रोजेक्ट्स जो हैं अगर आपने उनके साथ काम करना है, तो फिर आप लोगों का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में मतलब क्या आइडिया है, और अगर है तो आप लोगों ने इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन किए हैं अभी तक। दिस इज समथिंग आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर दिस इज द बेस, अगर आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को जो है इन चेक नहीं रखेंगे तो आप कोई भी जो है सॉफ्टवेयर जो है उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर चुके हैं तो कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान और ओवरसीज, ऑफ कोर्स अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आप कर चुके हैं तो उसमें फिर मतलब कौन से स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखें हमें तो बेसिकली यहाँ पे रेगुलेटर जो है वो तो एससीसीपी है। एससीसीपी ने एक फ्रेमवर्क बनाया है जो बेसिकली 5 इयर्स पे का उसका ड्यूरेशन है, उसमें उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो तो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें उन्होंने पेमेंट डिजिटाइजेशन की तरफ गए थे कि आपने पहले नॉर्मली क्लेम्स की पेमेंट होती थी थ्रू चेक, थ्रू क्रॉस चेक, अब वो ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू हो रही है।
इसी तरह ही नेक्स्ट स्टेप में आगे बाकी ऑपरेशन जो हैं वो भी कुछ कंपनीज ने पेपरलेस एनवायरनमेंट कर दिया है और कुछ का अभी साथ साथ हो रहा है, तो इस पे टाइम लगेगा। अब ये साथ साथ हम इसमें चीजें लर्न कर रहे हैं कि जैसे जैसे नई पॉलिसीज आ रही हैं SCCP के मुताबिक जो फ्रेमवर्क आ रहा है उसको हम किस तरह उसको स्टडी करें। सही सही। तो मतलब आपका ये कहना है कि जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आप मतलब इन चेक रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप अभी जिन भी प्रोजेक्ट से डील करेंगे बेसिकली उसमें जो है फ्रेमवर्क चेक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जब इसकी बात कर रहे हैं कि आपने ऑनलाइन पेमेंट्स का जो फ्रेमवर्क है, और अभी आई गेस मेरे ख्याल से आपके कोलीग थे जो फाहद थे वो भी इसी बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें फिर GDPR का कॉन्सेप्ट भी आता है। तो आप उसके लिए भी आपने मतलब GDPR का, क्योंकि अगर आप अमेरिकन किसी कंट्री से डील करते हैं या फिर आप किसी यूरोपियन कंट्री से डील करते हैं तो उसमें जो है GDPR इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो वो भी एक सजेशन है, इट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन, इट्स जस्ट अ सजेशन कि आप उसको भी कंसीडर करें, क्योंकि अगर आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो डेटा ट्रांसफर का बहुत इशू हो जाएगा। बिल्कुल सही है, थैंक यू फॉर योर सजेशन। जी बदर साहब आपका क्वेश्चन। जी राणा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब ये मैं ओवरसीज हूँ, सऊदी अरब में हूँ, ठीक है, तो ये जो डिजिटलाइजेशन है ये प्रोडक्ट है यहाँ पे जो जैसे ये EICP प्लेटफॉर्म है, तो इसके जो है पार्टिसिपेंट या इसके जो हैं वो भी सेल कर सकते हैं, यानी आप चाह रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं आपके वो जब एक प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, यानी आपके पास जैसे ऐप है या आपकी वेबसाइट है, उसके थ्रू आप ट्रैवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सही। नहीं, मकसद ये है कि जैसे मैं तो अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जैसे ये EICP एक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से दूसरी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इसकी जो पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अब जैसे कोई बंदा अपना जो ऑपरेशन है, अब जैसे बैंक्स हैं यहाँ पे ओवरसीज, यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी बैंक है यहाँ ओवरसीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कोई है अपना डिजिटलाइजेशन में कि अब जैसे कोई ओवरसीज मेंबर है तो वो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि उसको सेल आउट कर सके, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यहाँ पे सऊदीया में सेल आउट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से प्रोडक्ट? कोई भी ट्रेवल हो गई, आपकी हेल्थ हो गई, या कौन से भी कोई भी। हाँ, वो हम लिंक कर सकते हैं ना, आप ये भी फ्रेमवर्क का पार्ट हो जाएगा कि आपने किस कंपनी के थ्रू आपने इसके साथ इंडल्ज करना है और उसके साथ आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो जैसे हो सकता है। हबीब बैंक है, जैसे ये एलाइड बैंक है, इनकी और चीज बहरीन में भी ब्रांचेज हैं, UAE में भी ब्रांचेज हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर रहे हैं, चीजें आपको वहाँ पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मैं ओवरसीज हूँ, ठीक है, तो ऐसा कोई फ्यूचर में है इनिशिएटिव कि यहाँ पे जैसे ये इनको भी किया जाए कि आप भी हमारी प्रोडक्ट सेल करें, जो भी है। सही, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, और ये भी थैंक यू वेरी मच। बिकॉज़ ऑब्वियसली उसमें ऐड इन होगा, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द ग्रोथ और फॉर द सोशलाइजेशन। यही मेन एम है डिजिटलाइजेशन का कि आप ओवरसीज को भी इसमें इंडल्ज कर सकते हैं। जी अच्छा जी, बहादुर अली साहब आपका क्वेश्चन। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक छोटी सी चीज़ है जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं करंटली एक इंश्योरेंस कंपनी में मुझे बताना है, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, कि हमारी कंपनी जो करंटली है वो वर्किंग कर रही है OPD से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में, और ट्रैवल जो मोटर इंश्योरेंस है उसमें भी काम कर रहे हैं। और जैसे पहले मैं बताया कि हमें इस पोर्टल की तरफ जाना चाहिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट, और अगर अनदर कार्ड कोई अगर होता है तो हम करेंटली इस डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के अंदर OPD के क्लेम्स और उनकी पेमेंट और उन सारी चीज़ों में हम जो है वो टेकअप कर रहे हैं। और सेकंड, हमने इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं जो पेमेंट प्रोसीजर है, जो कि पहले आपने बताया SCCP का फर्स्ट रूल चल रहा है अभी करंटली, जो जिस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को एडअप करना चाह रहा हूँ। और एक और चीज़ थी जो
एक ब्रदर डिस्कस कर रहे थे कि जो सेंट्रलाइजेशन है जो हॉस्पिटल का सिस्टम है, तो उसमें ये चीज़ है कि जिन लोगों के पास कीपैड फोन है या उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो जो वहाँ पे कॉर्पोरेट पर्सन वगैरह होते हैं वो प्रॉपर गाइड करते हैं कि यार ये लोग हैं, इनको कैसे इंश्योरेंस का टेकअप चाहिए, इनको जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी हम कैसे गाइड करना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉपर एक कॉर्पोरेट पर्सन होते हैं जो हर हॉस्पिटल में होते हैं, पैनल के हॉस्पिटल में। तो मुझे ये चीज़ बस एक गाइड अप करनी थी जो कि हम करेंटली डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Hafiz.